वसुधा जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और छोटा बेटा खुद का बिजनेस संभाल रहा था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। घर में सास बहू में काफ़ी अच्छी तालमेल भी थी। इसका कारण घर की छोटी बहू स्वाति थी। उसने ही घर में सामंजस्य बनाकर रखा था। कई सालों से अपने मायके से आना जाना बंद था उसका। गर्मियों की छुट्टी में छोटी बहू जब भी सोचती कि वो मायके जाकर अपने घर वालों से मिलकर आएगी, तभी बिजनेस के सिलसिले में उसके पति को कहीं बाहर चले जाना होता। छोटी बहू स्वाति अपने पति रोहन को बहुत बार कह चुकी थी कि गर्मियों की छुट्टी में वो चिंटू को लेकर अपने मायके जब भी जाने की सोचती है, तभी या तो आप कहीं बाहर निकल जाते हैं या जेठानी जी मुझसे पहले अपने मायके चली जाती है। मुझे भी मायके जाने का हक है, पर आप तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि टिकट बुक करवा दीजिए, पर आप सिर्फ बहाना ही बनाते रहे कि अभी टिकट बुकिंग की वेबसाइट डाउन चल रही है, इसलिए अभी टिकट बुक नहीं किया जा सकता। स्वाति तो अपने मायके जाना चाहती थी, पर पिछले 6 सालों से वो मायके नहीं जा पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी बीमार सासू माँ का ध्यान कौन रखेगा, इसी की चिंता उसे हमेशा लगी रहती। जेठ जी पहले से ही जेठानी जी के लिए टिकट बुक कर देते थे, इसलिए जेठानी जी सिर्फ जाने से 1-2 दिन पहले सासू माँ को बताती थी और फिर अपने मायके रवाना हो जाती थी। दरअसल स्वाति के माता पिता किराए के मकान में रहते थे और मकान भी उतना बड़ा नहीं था कि बाहर से मेहमान आकर उनके घर में रह सकें। स्वाति का मायका दूर शहर में था और इसलिए जाने आने में खर्च भी बहुत हो जाता था, इसलिए रोहन स्वाति को हर बार टालता रहा और इसी का फ़ायदा जेठानी जी उठा रही थी। पर स्वाति ने कभी भी अपनी सासू माँ को इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसके लिए दोनों माँ बेटे के बीच कोई अनबन हो, इसलिए वो हमेशा से चुप ही रही। जेठानी भी कभी अपने मन से स्वाति को नहीं बोली कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके से घूम कर आए। यहाँ माँ बाबूजी की देखभाल मैं कर लूँगी। आज दोपहर को जब स्वाति की माँ फ़ोन की, तब स्वाति के आंसू फूट पड़े। माँ, मैं इतने दिनों से आप लोगों को नहीं देखी हूँ, पर इस बार मैं आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगी। हाँ बेटी, इस साल हम लोग नए घर में शिफ्ट हो जा रहे हैं, जहाँ पर रहने की हर सुख सुविधा उपलब्ध है। दामाद जी तो खर्च के डर से नहीं आते हैं और तेरी जेठानी इसी मौके का फ़ायदा उठाते रहती है। सुन, मैं तेरे लिए टिकट बुक करवा देती हूँ। कुछ ही दिनों बाद नए घर में हम लोग गृह प्रवेश करेंगे, उसके पहले तू चली आना। और हाँ, इस बार अपना हक के लिए अपनी सासू माँ से ज़रूर कहना, क्योंकि अगर तू चुपचाप रहेगी तो वो लोग तुझे कभी आने नहीं देंगे। रात को सोते समय स्वाति रोहन से कहने लगी, रोहन, मैं कुछ दिनों बाद अपने मायके जाऊंगी, तुम इस दौरान कहीं बाहर जाने का प्लान मत बना लेना, इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें इसके बारे में बता दे रही हूँ, नहीं तो फिर बाद में तुम वही कहते हो कि पहले मुझे क्यों नहीं बताया। देखो स्वाति, लॉकडाउन के बाद हमारा बिजनेस घाटे में जा रहा है। इस हाल में मैं बिजनेस को छोड़कर तुम्हारे साथ अगर वहाँ गया तो इधर बिजनेस कौन संभालेगा। और वैसे भी तुम तो कभी मायके जाने की जिद भी उस तरह से नहीं करती हो और भाभी हमेशा अपने मायके जाती रही है। मुझे नहीं लगता कि भाभी तुम्हें मायके जाने के लिए इजाज़त देगी। रोहन, तुम क्या समझते हो, मायके जाने का हक सिर्फ जेठानी जी का है। मुझे मायके जाने के लिए जेठानी जी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी यह हक है, क्योंकि मैं इस घर की एक सदस्य हूँ और बहू भी। हर साल जेठानी जी मायके जाती रही है और मैं यहाँ चुपचाप बैठकर माँ बाबूजी की सेवा करती रही हूँ। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं एक बार अपने मायके जाऊँ और जेठानी जी यहाँ माँ बाबूजी की सेवा करें। मैंने आज तक आप पर इतना दबाव भी नहीं बनाया और न ही माँ बाबूजी को इसके बारे में कहा, पर इस बार मेरे पिताजी नए मकान में गृह प्रवेश के लिए हमें न्योता भेजा है। माँ बाबूजी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जा सकते, पर मैंने इस बार ठीक किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगी। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें पता हो इन सब के बारे में। यदि तुम मेरे साथ इस बार नहीं जाते हो तो मैं चिंटू को अकेले ही लेकर चली जाऊंगी। तुम पड़े रहना अपने बिजनेस के पीछे। अच्छा ठीक है, मैं टिकट की व्यवस्था कर देता हूँ, तुम निश्चिंत होकर चली जाना।
रोहन ने एक सांस लेते हुए कहा। उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी आपको टिकट के लिए कहती थी तो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देते थे, इसलिए मेरी माँ ने ही टिकट बुक करा दिया है। आपको उसकी चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, स्वाति ने अपनी बात रखते हुए कहा। 2 दिन पहले जब स्वाति को मायके जाना था तब वो माँ जी से कहने लगी, माँ जी गर्मियों की छुट्टी तो अब शुरू हो चुकी है, चिंटू का स्कूल भी अब 1 महीने के लिए बंद है। नए मकान के गृह प्रवेश के लिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, इसलिए आपको आज इन दवाइयों के बारे में कहने आई थी कि इन्हें किस समय लेना है। जेठानी जी का तो पता नहीं कि वो टाइम पर आपको दवाइयाँ देगी भी या नहीं, इसलिए मैं आपको इस पर्ची में लिखकर दे रही हूँ। आप टाइम से इन दवाइयों को लेती रहना। वसुधा जी को पर्ची देते हुए स्वाति ने कहा। जेठानी जी के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था। उसके कानों में यह बात पड़ते ही वह छनक उठी। बाहर आकर जेठानी जी कहने लगी, माँ जी बिट्टू बहुत ही जिद कर रहा था कि उसे नानी घर जाना है। हर साल वह जाता है ना, इसलिए उसे लत लग गई है। मैं बिट्टू के पापा को कल ही कह रही थी कि वहाँ की टिकट करा लें। स्वाति अब कहने लगी, माँ जी मेरी टिकट ऑलरेडी करी हुई है। मैं परसों ट्रेन बैठूंगी और उसके बाद वाले दिन मैं मायके पहुँच जाऊंगी। हर साल तो जेठानी जी ही अपने मायके चली जाती है, कभी भी उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि इस बार तुम चली जाओ, फिर उसके बाद वाले साल मैं चली जाऊंगी। यहाँ पर रहकर मैंने आपकी और बाबूजी की सेवा की है, पर कभी भी मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। पर मुझे मायके गए हुए 6 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए जब आप लोगों ने भी कभी मुझसे नहीं कहा कि बेटी अपने माता पिता से कभी जाकर मिलाओ, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। वसुधा जी अब बोल पड़ी, बड़ी बहू छोटी बहू ठीक ही कह रही है। उसने कई सालों से अपने मायके के दर्शन नहीं किए और तू तो हर साल वहाँ चली जाती है, पर इस साल छोटी बहू ही जाएगी। स्वाति के ससुर जी भी अब वहाँ पर आ गए। वो खड़े खड़े पहले से ही सबकी बातें सुन रहे थे पर कुछ बोल नहीं रहे थे। अब उन्होंने कहना शुरू किया, वसुधा तुमने एकदम सही कहा है। स्वाति बिटिया ही हम सबका ख्याल रखती थी। जब बड़ी बहू अपने मायके चली जाती थी, छोटी बहू को भी मायके जाने का पूरा हक है। हमसे भी एक गलती हो गई थी कि हमने कभी बड़ी बहू को यहाँ रोककर छोटी बहू को उसके मायके नहीं भेजा, पर अब से यह नहीं होगा। 1 साल के अंतर के बाद दोनों बहुएं अपने अपने मायके जाया करेगी। इससे न ही छोटी बहू को शिकायत रहेगी और न ही बड़ी बहू को। मैंने रोहन को तुम्हारे साथ जाने के लिए पहले कभी नहीं कहा था, पर आज से मेरे दोनों बेटों को मैं कहता हूँ कि वो तुम्हें मायके छोड़ने के लिए कम से कम जाए। एक बेटा और एक बहू हम दोनों का ख्याल तो रख ही सकते हैं। बाबूजी का निर्णय सुनकर जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सिर झुकाकर बाबूजी से कहने लगी, बाबूजी आप सही कह रहे हैं, घर में तनाव की सृष्टि न हो, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। आपका निर्णय मैं स्वीकार करती हूँ। बाबूजी के निर्णय को दोनों बहुओं ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।